यार कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे हैं इस साल और हालत बहुत खराब है। ऐसा नहीं कि सारे कॉलेजेस में नहीं हो रहे हैं और सबके नहीं हो रहे हैं, बट बहुत लोगों के नहीं हो रहे हैं। जो बच्चे मेहनत कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, उनके भी नहीं हो रहे हैं। तो अभी इसी बातचीत के लिए एक दिन हमारे घर से, हमारा जो घर है बोकारो, वहां से एक अंकल जी का फोन आया। ठीक है, पापा से नंबर लेकर उन्होंने फोन किया। फोन करके बोले कि बेटा 10 मिनट बात करो हमसे, हम तुम्हारा जो छोटा भाई है, ये जो आयुष, उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई है। ये ऐसा भाई है कि मुझे घर से निकले 15 साल हो गए, मैंने मिला भी नहीं, याद भी नहीं है। बट हमारे यहाँ बोकारो में ऐसा होता है कि छोटे भाई बहन हो जाते हैं सब लोग। भारत है, आप सब हमारे छोटे भाई बहन ही हैं। तो उन्होंने कहा कि आयुष की प्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो पिछले साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, देखो बेटा कोडिंग भी करता है और सब कुछ है, इसको आता भी है, बहुत सारी चीजें, पर फिर भी नहीं हुई। तो अब मैं क्या करूँ, कैसे गाइड करूँ इसको? यार मजाक अपनी जगह है जो शुरुआत में हुई, बट बहुत ही सीरियस बात है ना ये। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं बच्चों को देख रहे हैं आज के टाइम पे मेहनत करते हुए। अच्छा, अपने टाइम पे ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 4 साल कॉलेज में कुछ किया है, पढ़ाई लिखाई की है, कुछ सीखा है, प्रोग्रामिंग सीखी है, कुछ आता है इनको, लेकिन अभी भी प्लेसमेंट नहीं हुए हैं इनके। और कॉलेजेस में इस बार इतनी कंपनीज नहीं गई। क्यों नहीं गई है अगर हम इसको थोड़ा सोचना चाहें तो क्योंकि मंदी चल रही है और कॉलेज से फ्रेशर को उठाना जो होता है वो एक मुश्किल चीज होती है। क्यों होती है ना, क्योंकि देखो फ्रेशर जो आता है उसको पहले तो 8-9 घंटे बैठने की आदत नहीं होती, उसके तौर तरीके नहीं होते, तो ये सब बेसिक चीजें होती है। उसके बाद उसको प्रोजेक्ट पे काम करना, कोड लिखना, और अधिकतर फ्रेशर्स, मतलब जो बच्चे ऐसा बोलते भी कि मैंने प्रोग्रामिंग आती है, उनको आती है बट वो बड़े बेसिक प्रोग्रामिंग लिख पाते हैं। प्रोजेक्ट बनाना या प्रॉपर एंड टू एंड एपीआई कॉल लेके डेटा दिखाकर सब कुछ चला पाना मुश्किल होता है। तो ये सब बात एज हायरिंग मैनेजर्स लोग को समझ में आती है। और दूसरी चीज ये भी हुई ना कि जो एक्सपीरियंस लोग थे वो काफी फायर हुए हैं पिछले 1-2 साल में, तो मार्केट में वो भी है अभी, और मंदी का मार्केट तो है ही। इस साल वो हुआ नहीं। बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज हैं जो प्लेसमेंट्स के लिए जाती हैं या जाती भी हैं, तो कुछ टॉप कॉलेजेस चली गई, कुछ लोगों को वहां से हायर कर लिया, नीचे की कंपनीज में हायरिंग नहीं हुई है। और ऐसे सिचुएशन में आप क्या करें, स्पेशली पेरेंट्स कैसे समझे? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अंकल ने फोन किया मुझे और ये बात करने की कोशिश की। तो मैंने बोला अंकल को कि अंकल आप क्या गाइड कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं अभी करने के लिए? देखो बेटा, मैंने तो ये बोला कि पहले तो दिल छोटा नहीं करते, जो हुआ हुआ, तुमने अपना मेहनत की, 4 साल कॉलेज किया, ठीक है, जो भी कॉलेज है जैसा भी है, नहीं हुआ प्लेसमेंट, कोई बात नहीं, अभी तो हमें वापस से पॉजिटिव होना पड़ेगा। मैंने बोला अंकल ये बात आपने बड़ी सही कही कि पॉजिटिविटी माइंड में बहुत जरूरी है इस चीज को डील करने के लिए। दूसरा चीज मैंने कहा बेटा कि देखो अब ना कोई अच्छे से एक स्किल सीख लो। अंकल ये भी बात आपकी सही है, पर स्किल कौन सी सीख लो? तो बोले कि स्किल, मैंने बोला बेटा कि जो तुम्हें आता है उसके ऊपर एक और चीज सीख लो। तो यहाँ पे अंकल बड़े स्पेसिफिक नहीं हो पाए, तो मैंने उनको थोड़ा अपनी बात कहने के पहले ये जानना जरूरी होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो मैंने कहा कि अंकल आप कह रहे हैं स्किल सीख लो, पर कौन सी स्किल सीखे, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें? तो बेटा मैंने तो कहा कि जो डिमांड में है स्किल वो सीख लो। अंकल ये तो बढ़िया बात है, तो आपने क्या एडजेक्टिव लगा दिया स्किल के आगे कि डिमांड में जो है, पर डिमांड वाली स्किल हम कैसे आइडेंटिफाई करें अंकल? तो मैंने बताया है उसको कि देखो 2-3 चीजें करो। तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं जिनकी जॉब लग रही है, उनकी जॉब कहाँ लगी है, क्या स्किल पे लगी है, वो देख लो। और जो जॉब ओपनिंग्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं मार्केट के, जो नया कुछ आ रहा है, उनको देखो कि उसमें क्या चल रहा है, और ये सब सीख लो। कि अंकल ये जो आपने कहा ये तो इतना वाइड हो गया, आपने तो इतना, मतलब आपने समुद्र में जाके इतना बड़ा सा एक जाला फैला दिया और कहा कि कोई मछली आ जाए तो आ जाए, पकड़ा ही जाएगी। पर पढ़ाई लिखाई और स्किल बिल्डिंग तो ऐसे नहीं होता है। अभी मैं आपको अगर बोलूं कि आप एक दिन कार चलाना सीखो, अगले दिन बाइक चलाना सीखो, तीसरे दिन हेलीकॉप्टर चलाना सीखो, चौथे दिन ट्रक चलाना सीखो, 5वें दिन सबमरीन चलाना सीखो, क्योंकि कोई ना कोई ड्राइवर की नौकरी तो मिल ही जाएगी, तो आपको अजीब लगेगा कि नहीं? हर स्किल अलग अलग है, सब स्किल एकदम सेम तो होते नहीं है। और उस पर भी आप कह रहे हो अंकल की कोई जो ट्रेंडिंग है वो सीख लो, ये कहां से आया? तो बोले कि देखो बेटा हम तो यही चाहेंगे ना कि कोई भी एक रास्ता खुल जाए। जो मुझे लगता है कि अंकल बड़ी सही कह रहे हैं, बहुत सही सोच से कह रहे हैं कि आपको अपने बेट्स को मल्टीप्लाई करना चाहिए जब सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं हो तो। फेयर थिंकिंग है, देखो थिंकिंग गलत नहीं, पर इस थिंकिंग में जो है, जैसा मैंने अंकल को भी समझाया कि अंकल देखिए बात आपकी सही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बात सही है, लेकिन ये जो टेक का मार्केट है और स्पेशली जो ये लो प्लेसमेंट का मार्केट है, बहुत अलग है इस सोच से। आज जो हायरिंग मैनेजर है उसको जब आपको हायर करना है, वो आपका रेज्यूमे देखता है, उसमें वो ये नहीं देख रहा कि कोई एक मेरे काम का निकल जाए, ये नहीं है। वो ये नहीं देख रहा कि अच्छा ये लैंग्वेज भी सीखा है, ये लैंग्वेज भी सीखा है, अच्छा बीकॉम भी किया है, एमकॉम भी किया है, एमबीए भी किया है, ये भी किया है, ये नहीं देख रहा है वो। आज के टाइम पे
स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज अंकल जो आप समझने में गलती कर रहे हैं कि जो ट्रेंड्स के जो अखबारों में आते हैं, सुंदर पिचाई ने ये कहा, सत्य नडेला ने वो कहा, लोगों ने ये कहा, इससे भी हम बहुत अफेक्ट हो जाते हैं क्योंकि हम अखबार में पढ़ते हैं, इतने बड़े इंडियन सीईओ का बयान पढ़ते हैं तो हमें लगता है सच में कुछ बड़ा ट्रेंडिंग सा चल रहा है और उस ट्रेंडिंग चीज को सीख लेंगे से एडवांटेज आ जाएगा आयुष के पास। सोच सही है, सोच गलत नहीं है, बट इसको आप थोड़ा सा और सोचिए। अगर मैं एक इंडस्ट्री में हूं और मैं पिछले 10 साल से रिएक्ट पे काम कर रहा हूं, इसका मतलब 10 साल रिएक्ट स्टेबल रहा है। इतना ही नहीं अंकल, माइक्रोसॉफ्ट में तो जो टेक्नोलॉजी है C#, वो आज से 25 साल पुरानी है और आज भी बैकएंड उसमें लिखा जा रहा है और कई लोग बैकएंड C# में लिख रहे हैं। तो बिजनेस में उल्टा होता है। अगर आप एक बिजनेसमैन की तरफ से सोचिए, क्या आप हर दिन अपना ताला बदलना चाहेंगे? आप नहीं चाहेंगे ना। आप हर दिन, आपने एक दुकान लगाई, दुकान में आपने लाइट्स लगाए, आपने शेल्फ लगाए, तो लाइट्स और शेल्फ के हर दिन बदलना चाहेंगे? बोले कि नहीं बेटा, वो तो नहीं बदलेंगे। तो ये कोड जो हम लिखते हैं, ये तो बिजनेस करने का एक तरीका है ना। कोड लिखना काम थोड़ी है। कोड तो लाइट और शेल्फ की तरह है जिससे बिजनेस चलता है। तो मैं रोज रोज क्यों नया टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करूंगा? मैं रोज रोज क्यों नया फ्रेमवर्क लगाऊंगा? मैं रोज रोज क्यों नया लैंग्वेज लगाऊंगा? तब लगाऊंगा एक और दुकान खोल रहे होंगे अंकल, तब उस समय देखेंगे कि अच्छा ये जो लाइट है ये वाला ले लेते हैं, ये लाइट अब थोड़ी सस्ती है, इसका लाइट का कलर बढ़िया आता है, शेल्फ पे अब थोड़ा ये लगा लेते, पिछले दुकान में जो था। जब तक रेनोवेशन का टाइम नहीं आ जाए तब तक आप पुराने दुकान की चीजों को छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करते। नहीं बेटा, नहीं करते। और 10-15 साल तो लग ही जाता है एक चीज में। तो अंकल टेक्नोलॉजी का भी ये साइकिल होता है, 10-15 साल तो लग ही जाता है। तब तक तो बीच में अगर कोई टाइल उखड़ भी गई, कोई लाइट खराब भी हो गया, तो क्योंकि होल्डर वही है, आप वही लाइट लगाते हो, शेल्फ में आप वही शेल्फ लगाते हो, आप आधा चेंज भी नहीं करते। यही चीज अंकल बिजनेस में कोड के लिए होता है। कोड या टेक्नोलॉजी अपने आप में कुछ नहीं है, वो तो एक लाइट है, एक शेल्फ है जो बिजनेस को चलाने के लिए काम हो रही है। ये नई चीजों के पीछे जो आप कह रहे हो आयुष को भागने के लिए, इससे दिक्कत हो जाएगी। इससे दिक्कत ये होगी कि नए वालों का डिमांड अभी थोड़ा कम ही होगा और नए वालों में फ्रेशर को लेने की डिमांड शायद और कम हो अभी, तो उसके पीछे क्यों भागने बोल रहे हो? देखो, लंबी लकीर की वीडियोस करियर के बारे में बात करते हैं और प्रैक्टिकल एडवाइसेस के बारे में बात करते हैं, समझने के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको करियर से घबराना नहीं है, उसे समझना है, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दूसरी चीज अंकल जो आप बोल रहे हैं कि जो भी जहां भी लग रहा है वो सीख लो, इसमें देखिए क्या मुसीबत होगी। किसी दोस्त का लग जाएगा एंड्रॉइड में और एंड्रॉइड में वो कर रहा होगा कोटलिन, किसी दोस्त का लग जाएगा रिएक्ट में और रिएक्ट में कर रहा होगा वो जावास्क्रिप्ट, कोई दोस्त का लगेगा नेक्स्ट.जेएस, कोई दोस्त का लगेगा एंगुलर, किसी का जॉब ओपनिंग आएगी व्यू की, किसी की जॉब ओपनिंग आएगी जावा की। तो आप बताइए कि कैसे करेगा आयुष? ऐसा तो है नहीं ना अंकल कि 10 दिन में कोई कुछ भी सीख सकता है। और 10 दिन में जब कोई कुछ सीखता है तो उसको आप हायर करोगे? आप नहीं करोगे तो रिक्रूटर भी क्यों हायर करेगा कि इसने हर चीज पे 10-10 दिन लगाया है, इसको सब काम थोड़ा थोड़ा आता है। आप दुकान में भी किसी को हायर करते हो तो उसमें भी आप देखते हो ना, इसको भैया कुछ साल, कुछ महीने, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ इसको पता है। ऐसे ही तो किसी को नहीं रख लेते। तो 5 दिन में 10 दिन में कोई सीखा हुआ इंसान को कोई क्यों रखेगा? आप सोचिए। और प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम यही होती है अंकल कि हम ऐसे सोचते हैं, हम सोचते हैं कि एक नाव है हमारे पास, एक और नाव ले लेते हैं, एक और नाव ले लेते हैं और फिर हम अजय देवगन की तरह 2 नावों पे पाँव रख के चलने की कोशिश करते हैं। और ये तो हमें पता है अंकल, हिंदी में कहावत है कि 2 नावों की सवारी तो गिरने की बारी, है ना। तो 2 नाव पे आप सवारी नहीं कर सकते और यहाँ तो आप कह रहे हो कि 2 क्या 4, 6, 8 नावों पे सवारी करो, तो पॉसिबल ही नहीं है। एक कोई स्किल अच्छे से आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, बहुत सारी नहीं। बहुत जरूरी भी नहीं है कि वो बहुत ट्रेंडिंग हो, बहुत जरूरी भी नहीं हो कि वो बहुत पुरानी हो, बहुत नई हो, कोई जरूरत नहीं। एक चीज पर, उस चीज पर लगकर काम करना है और कुछ महीने उस पर लगे रहना होगा अंकल। और हर बार हर नया खबर, हर नया जॉब पोस्टिंग, हर नया न्यूज आर्टिकल अगर आपको वहां से हिला दे हर बार, तो फिर इसका मतलब आप एक लंबी लकीर नहीं बना पाओगे ना। ये अंकल जो आप कह रहे हैं, आप सोच सही रहे हैं, लेकिन जो इससे जो आंसर्स आ रहे हैं आपके, वो आंसर्स आयुष के लिए फायदे की जगह नुकसान कर देंगे। क्योंकि रिज्यूमे पे ये साफ साफ दिखेगा कि इतनी सारी चीजें सीखी हैं, मतलब कुछ भी अच्छे से नहीं आता है, कुछ भी अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं बना है, किसी भी चीज में अच्छे से डेप्थ नहीं है। तो एक लंबी लकीर के बजाय छोटे छोटे बहुत सारे डॉट्स होंगे और उन डॉट्स में जो हायरिंग वाला इंसान है, जैसा मैं आपको पहले भी कह रहा था कि हायरिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सबको लगता है कि अगर फ्रेशर को लाएंगे तो बहुत सारा सिखाना पड़ेगा, उस पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आज के टाइम पे कोई इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं है। तो अंकल ये समझना जरूरी है। अच्छा, एक बात और बताइए आप मुझे कि आप जॉब के बारे में कैसे सोच रहे हैं? आपने मुझे फोन किया तो आपको लगता होगा कि तने माइक्रोसॉफ्ट में गया, पहली जॉब इसकी इतनी अच्छी लगी, तो आयुष की भी ऐसी लगनी चाहिए, कुछ बहुत बढ़िया होना चाहिए। कैसे सोच रहे हैं आप? बाकी लोगों के बेटे के बारे में सोचते होंगे, कंपटीशन तो फियर्स रहता है। तो वो अंकल ने जो बात की मुझे बड़ी अच्छी लगी। बोले कि नहीं बेटा देखो, तो इतना समझ में आता है
कि जॉब में घुसना भी जरूरी है, क्योंकि जॉब में घुस जाएगा तो पॉजिटिव जगह पे लग जाएगा, कुछ सीखने लगेगा, कुछ भी पैसे मिलेंगे वो थोड़ा एडिशन ही तो होगा ना। देखो बेटा, ऐसा तो नहीं कि इसके पैसे से मुझे आज ही से रिटायर हो जाना है। ये अपना बढ़े, करियर बढ़ाए, सीखे, आगे बढ़े, उसके बाद 2 साल 4 साल सीख के कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच ही जाएगा। ये वाला टेंशन नहीं है बेटा। अभी तो मुझे अगर इसकी कहीं इंटर्नशिप भी लग जाए, कुछ भी पैसे मिले, कहीं इंटर्नशिप भी लग जाए तो मुझे चलेगा। मुझे वो प्रेशर, वो टेंशन नहीं है। मुझे लगता है अंकल ने बहुत अच्छी बात कही। अंकल ये बात समझते हैं, और क्योंकि वही बोकारो जैसे शहर में जहाँ पे इतने इंजीनियर्स होते हैं तो सबको ये बात समझ में आती है कि आप शुरुआत तो कहीं से भी करो, एक करियर आपका बनने लगता है तो विथ टाइम आपके पैसे बढ़ने लगते हैं और लर्निंग के साथ साथ आपकी मार्केट डिमांड बढ़ जाती है। ये समझदारी मुझे बहुत सारे पेरेंट्स में नहीं मिलती है, क्योंकि वो फर्स्ट जॉब पे बहुत हार्ड करना चाहते हैं, वो फर्स्ट जॉब को बहुत बड़ा खेलना चाहते हैं और न्यूज वगैरह देखकर या अखबारों में ये देखकर कि इतना प्लेसमेंट लग रहा है, बच्चों पर बहुत प्रेशर भी डालते हैं। बट अंकल की मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि बेटा कहीं से भी ये शुरू कर दे, पर अभी इसके लिए जरूरी ये है कि ये शुरू करे आयुष, और इसके लिए कितना भी टाइम लगे मेहनत करे। अब जो बात मैं समझ गया हूँ कि इस पे मेहनत करने की जरूरत है, एक चीज को पकड़ के करने की जरूरत है, तो वो ठीक है। मैंने कहा अंकल अगर आपकी ये सोच है कि कहीं से भी शुरू करे और एक चीज पे मेहनत करे, तो आप बस प्रोग्रामिंग को ही अच्छे से करवा दो, प्रोजेक्ट्स अच्छे से बनवा दो, तो पहली जॉब कहीं ना कहीं लग जाएगी। अगर अप्लाई करता रहेगा ढेर सारी तो कहीं ना कहीं लग जाएगी। तो बोले अप्लाई तो कर रहा है बेटा, अप्लाई तो रोज करता है। बोले अंकल कितने रोज अप्लाई करता है? वो तो पता नहीं, करता तो है। अंकल ये ट्राई करना भी जरूरी है कि रोज ढेर सारे एप्लीकेशंस हो, क्योंकि मार्केट में कंडीशन अभी खराब है, तो आपको अपने नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ाकर गेम को खेलना होगा और अपने रिज्यूमे को उतना क्लीन और क्लियर रखना पड़ेगा कि सामने वाला आपको पिक कर सके। तो ये ना हो कि अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अप्लाई करते हैं, एक दिन हम बहुत तैयारी कर लेंगे, एक दिन फिर कभी नहीं आएगा। इसीलिए एप्लीकेशन करते रहना है। मेरे अंकल ने मुझसे पूछा कि अच्छा बेटा एप्लीकेशन करते रहेगा, इसको आएगा नहीं, कहीं से कॉल आ गया तो अंकल इंटरव्यू का प्रैक्टिस हो जाएगा। क्या जा रहा है, इंटरव्यू की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, और हो सकता है हो भी जाए। हमें क्या पता कि कितना आना बहुत आना है, कितना आना कम आना है। आना और सीखना का जो पूरा जर्नी है वो तो चलता रहेगा। बच्चा रोज आपका कोड करते रहेगा, रोज कुछ बनाते रहेगा तो कुछ ना कुछ होगा। धीरे धीरे ये भी समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, ताकि उसकी प्रिपरेशन और बेटर हो जाए। तो बोले ठीक है, ये सही लग रहा है। ये सब बातें मेरी जो अंकल से हुई, मुझे लगता है उससे आयुष सही रास्ते पे जाएगा, आयुष को भी फायदा होगा। और बहुत सारे पेरेंट्स की मुझे ये पीड़ा भी समझ में आई कि ये क्वेश्चन तो देखो हर पेरेंट्स के मन में गूंजता है कि बच्चे को कैसे गाइड किया जाए, और सबके पेरेंट्स के पास कोई बड़ा भैया, कोई कजन ऐसा एक्सेस भी नहीं है, सबको इतनी समझदारी भी नहीं है। तो अपने हिसाब से वो अच्छी एडवाइस देते हैं कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये पैसे लेके वो कोर्स भी कर ले, वो पैसे लेके ये भी कर ले, MBA भी कर ले, कुछ भी कर ले। सब अच्छी एडवाइसेस है, क्योंकि आप दे तो अच्छी जगह से रहे हैं, पर मार्केट की वो समझ नहीं है जो समझ जरूरी है। तो अगर आपके पेरेंट्स के पास भी कोई ऐसे क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकूं। मुझे आपसे ये बात करके, ये शेयर करके काफी अच्छा लगा। अगर आपको अच्छी लगी ये बातें तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी और बातों के साथ, करियर की और गाढ़ी समझ के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे।